Good morning, students. So again I am back with lesson number 4, heat of class 7th. Earlier we have studied about the heat, that heat is a form of energy which causes a body to become hot. That is, heat is transferred from one body to another body. Heating or cooling of a body is due to the gain or loss of heat to or from the body. मीन्स बॉडी हीट होती है, तो बॉडी जब हीट होती है कोई भी बॉडी, तो या तो वो हीट गेन करती है या लूज करती है. मीन्स व्हेन द बॉडी इज हीटेड इट गेन्स हीट एंड व्हेन इट इज कूल्ड इट लूजेस हीट. दैट इज हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी एंड नेवर फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी. हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रेवल करती है और कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रेवल नहीं करती. रिमेंबर दिस पॉइंट दैट हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट ऑलवेज. Now when the body becomes hot, its temperature increases and on cooling its temperature decreases. आपने देखा है जब भी समर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गर्मी बढ़ जाती है और विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है तो फिर हमें ठंड लगती है क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है एंड विंटर्स कम्स. नाउ सी हियर इन द ब्लैक बोर्ड, ट्रांसफर ऑफ हीट. हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है कोल्डर ऑब्जेक्ट में. मीन्स हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू दी कोल्डर ऑब्जेक्ट. अब ये हीट जो ट्रांसफर हो रही है ये कब तक हो रही है? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हो रही है, दैट आई हैव टोल्ड, बट टिल व्हेन? होती रहेगी? नो. Heat transfer stops when both the objects attain thermal equilibrium. Now what do you mean by thermal equilibrium? Equilibrium क्या होता है? किसी भी चीज का बैलेंस होना, दो चीज बिल्कुल एक लेवल पे आ जाती हैं, that is the equilibrium. आपने weighing machine देखी होगी, weighing scale. When your mother took vegetable from the vendors, vegetable sellers, then the weighing machine that they have is like this. मीन्स वेट के अकॉर्डिंग वो वेइंग मशीन वे करती है. तो उसमें क्या होता है, जब वेट आपका कब इक्वल होता है? जब दोनों आपकी साइड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है, मीन्स एक पोजीशन पे आ जाएंगी. तो सिमिलरली हीट ट्रांसफर भी तब तक होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते. इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल. अब आई हैव अ कप ऑफ हॉट टी. हॉट टी है मेरे पास. आई डिप्ड अ स्पून, सिल्वर स्पून मैंने उसमें डाली या एल्यूमिनियम स्पून, स्टील स्पून मैंने उस हॉट टी में डाली. तो when I remove the spoon after some time, what I see, the spoon becomes hot. स्पून आपकी गर्म हो जाती है. कैसे हो जाएगी? क्योंकि वो जो हीट है, जो आपकी टी हॉट है, उस लिक्विड में से हीट का ट्रांसफर हो रहा है. हीट गेट्स ट्रांसफर्ड. Heat gets transferred from the hotter side to the colder side. तो चाय जो गर्म होती है वो अपनी हीट ट्रांसफर करता है स्पून में, और ये हीट कब तक ट्रांसफर करेगा? जब तक कि टी का और स्पून का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. लाइक हियर दिस इज द एग्जांपल. ऑब्जेक्ट ए है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऑब्जेक्ट बी है 30 डिग्री सेल्सियस है. तो इस केस में आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी. नो हीट विल ट्रांसफर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर एट इक्विलिब्रियम. ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है. So the heat is always transferred from the hotter object to the colder object till both the objects attain the thermal equilibrium. अब ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये कैसे होती है? What are the methods of heat transfer? There are 3 methods of heat transfer. Conduction, which takes place in solids. Solids में जो heat transfer होती है वो conduction से होती है. Second one is convection, which occurs in liquids and gases. Liquids और gases में जो heat का transfer हो रहा है, it is because of the process of convection. And the third one is radiation.
which do not require medium. रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होगी, कोई इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. हीट अपने आप ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. तो ये 3 आपके मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर के. नाउ वी विल स्टडी ऑल दीज मेथड्स वन बाय वन इन डिटेल. First, we will study about conduction in detail. I have told you that in conduction, the transfer of heat takes place in solid. Means in solid materials, the transfer of heat takes place by the process of conduction. Now, 2 conditions are required for the transfer of heat by the process of conduction, which is, first is transfer of heat from one object to another when 2 objects are in direct contact. 2 ऑब्जेक्ट्स जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे तब हीट का ट्रांसफर होगा. एग्जाम्पल इज व्हेन अ स्पून इज डिप्ड इन हॉट कप ऑफ टी, देन आफ्टर सम टाइम दैट स्पून विल ऑल्सो बिकम हॉट. जब आप स्पून को स्टीम में से निकालेंगे बाहर तो आप देखेंगे स्पून भी हॉट हो जाती है. तो इसमें इस कंडीशन में स्पून आपकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है टी के, तो टी से हीट ट्रांसफर हो रही है स्पून में. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड इज फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है पर फिर भी हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट में ट्रांसफर हो रहा है. कॉन्टैक्ट में है, स्पून कॉन्टैक्ट में है, पर जो उसका लोअर पार्ट है जो उसके टी के कॉन्टैक्ट में है, हॉट पार्ट के कॉन्टैक्ट में है, उससे स्पून में हीट ट्रांसफर हुई और धीरे धीरे स्पून के लोअर पार्ट से वो हीट अपर पार्ट में ट्रांसफर होगी. अपर पार्ट जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है. तो हेयर बाय व्हाट कंडीशन द हीट इज ट्रांसफर्ड? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द upper part, hotter part to the colder part. Again I am telling, first condition is when the object is in direct contact. Object जब direct contact में है means जब hot tea में हम spoon डालते हैं तो after some time the spoon becomes hot because spoon is in direct contact with the tea and heat gets transferred from tea to the spoon. Second मैंने बोला hotter part से colder part में heat का transfer हो रहा है. अब जब मैं स्पून डिप कर रही हूँ तो स्पून का लोअर पार्ट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वहां से हीट का ट्रांसफर हुआ लोअर पार्ट में, और जो अपर पार्ट है वो कांटेक्ट में नहीं है हीट के, बट फ्रॉम दैट लोअर पार्ट द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द कोल्डर पार्ट. सो आफ्टर सम टाइम दैट पार्ट ऑल्सो बिकम्स द hot. So this is these are the two conditions, and in this method particles do not move, only the vibration occurs. Solids में आपने देखा था, you must have studied in the earlier classes, the particles are tightly packed and they don't have space to move. Particles move नहीं कर सकते हैं, only they can rotate or they can vibrate on their own position. जिस position में वो हैं उसी position में particles vibrate करते हैं. तो in by the process of conduction the heat is transferred by the vibration of the particles and not by the movement of the particles. Now when we are talking about the conduction process, then we will definitely talk about conductors and insulators. What are conductors and what are insulators? Conductors are the materials that allows heat to pass through them. Example includes aluminium, iron, copper. Most of the metals, almost all the metals are the good conductors of heat. That is why they are known as conductors. जो मटेरियल हीट को अलाउ करते हैं पास, जो हीट को अलाउ करते हैं कि हीट उनमें से पास हो, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं. And the other one is insulators, or we can say the objects that are bad conductors of heat. They do not allow heat to pass through them. जो objects heat को pass नहीं करते, they are known as the bad or poor conductors of heat, and we can say they are insulators. Example includes wood, rubber and plastics. These are the bad conductors of heat. आपने देखा होगा जो frying pan होता है in which we make tea or the other utensils also. The utensil is made of either aluminium or steel. Aluminium steel का बना हुआ होता है, जहाँ पे जो पार्ट हम गैस पे रखते हैं जिसको हीट होना होता है, बिकॉज जब तक हीट गैस से ट्रांसफर नहीं होगी यूटेंसिल में तब तक द फूड विल नॉट गेट कुक. तो that utensil is made up of the
कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर से बना हुआ होता है, बट देयर हैंडल्स, जो उनके हैंडल्स होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम द इंसुलेटर्स. व्हाई? बिकॉज इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. तो हैंडल्स इंसुलेटर्स के बने होते हैं सो दैट वी कैन ईजिली होल्ड द यूटेंसिल थ्रू दीज हैंडल्स. उनके हैंडल से हम यूटेंसिल्स को ईजिली होल्ड कर सके क्योंकि वो गर्म नहीं होंगे. इफ दे आर नॉट मेड फ्रॉम इंसुलेटर्स देन व्हाट विल हैपन? They will become heat and we will not be able to hold the utensil properly. So this is the difference between the conductors and the insulators. Coming to the second process of heat transfer, that is convection, which takes place in liquids and gases. Now it is the tendency of liquids and gases that when it gets heated up, it expands. Expansion होता है उनका and their volume increases. Volume increase होता है. And when it cools down, it again contracts. Cooling होने के बाद वो again contract हो जाते हैं. This you must have seen when the milk is boiled. When the milk is boiled, it rises up, it expands, its volume increases, and on cooling, what happens? It again gets contract and the volume becomes as earlier only. Okay. So what happens in liquids and gases? Liquids and gases, when heats up, it expands, becomes lighter and rises up. Lighter हो जाते हैं और rise up हो जाते हैं. अगेन आई एम टेलिंग, लिक्विड्स और गैसेस जब हीट होते हैं तो उनका एक्सपेंशन होता है. एक्सपैंड होने के बाद लाइटर हो जाते हैं, वो वेट में लाइट हो जाते हैं एंड इट राइजेज अप. लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. नाउ दिस इज अ फ्लास्क, एक फ्लास्क है, दिस इज अ बर्नर, इट इज हीटेड, वाटर इज प्रेजेंट इन दिस फ्लास्क. Now what happens when the water is heated? The water which is present here, जो बिल्कुल गैस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, it becomes heat. ये वाला वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा because it becomes lighter, expand होगा, light होगा और राइज करेगा. Now what happens? The water which is present on the sides, ये जो वाटर है इट इज कूलर एज कंपैरेटिव टू द वाटर प्रेजेंट एट जस्ट अबव द बर्नर. तो ये वाला जो कूलर जो वाटर है, व्हाट हैपेंस, जब ये हीट होगा, इधर का वाटर जो बिल्कुल बर्नर के टॉप पर है ये राइज करेगा. राइज करने के बाद क्या होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये इधर कूलर वाटर के पास आ जाएगा और जो कूलर वाटर है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा. And by this process all the water gets heated up. Here I have written hot water expands, becomes lighter and rises up. जो यहाँ water है, hot water, it gets heated up, expand, rises up and becomes lighter and rises up. Now cold water जो यहाँ side में present है, जो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का वाटर जो है वो कूलर है, तो कोल्ड वाटर जो है वो हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ आएगा और मूव्स डाउन. वो यहाँ पर जो यहाँ का वाटर है वो ऊपर चला जाएगा. कूलर वाटर, यहाँ का जो कूलर वाटर है वो हैवी होने की वजह से यहाँ पर डाउन मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा. इस तरीके से ऐसे कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन करंट होगा और ये वाटर पूरा हीट अप हो जाएगा. Now this principle, convection of currents, is applied in the coastal areas. Coastal areas में convection currents देखने के लिए मिलते हैं, convection currents of winds, which we call as sea breeze and land breeze. Now let us understand what is the sea breeze and land breeze. What happens in sea breeze? Sea breeze, it takes place during the day when there is sun. अब इट इज ए टेंडेंसी ऑफ लैंड कि वो जल्दी ही हीटअप होती है और उतनी ही जल्दी कूल डाउन भी होती है. मीन्स जो लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है. तो एट डे टाइम व्हेन सन इज देयर, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, द लैंड बिकम्स हॉटर एज कंपैरेटिव टू द वाटर. वाटर के कंपैरिजन में लैंड जल्दी गर्म होगी, तो द एयर विच इज प्रेजेंट ऑन द लैंड, वार्म लैंड में जो एयर प्रेजेंट है, एयर हीट होने पर क्या होती है, लाइट हो जाती है और राइज करती है ऊपर की तरफ. तो द एयर विल राइज अप एंड वार्म एयर फ्रॉम
land goes to the sea, which is cooler than the air that is present in the land. और यहाँ से जो cool air है वो land की तरफ आती है. So as the cool air blows from sea to land, it is known as sea breeze. Again I am explaining this. During daytime land becomes hotter faster than the water. वाटर से जल्दी लैंड गर्म होती है. गर्म होने से क्या होता है, जो यहाँ एयर प्रेजेंट है इट बिकम्स लाइटर एंड इट राइजेज अप. ऊपर की तरफ राइज करेगी तो वार्म एयर लैंड से सी की तरफ जाएगी एंड जो सी की कूल एयर है वो हैवी होने की वजह से, क्योंकि कूल है तो हैवी होने की वजह से वो मूव डाउन करेगी और लैंड की तरफ आएगी. दिस sea breeze occurs during the daytime when sun is available, and this is called sea breeze because cool air blows from sea to the land. Now what happens in land breeze? It is vice versa. It's just opposite of the sea breeze. It occurs at night. Now I have told that land has a tendency to get heat up fast and gets cool down fast also. तो रात में क्या होगा, रात में यहाँ पे लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी एज कंपैरिजन टू दी वाटर. तो अब रात में वाटर ज़्यादा गर्म है और लैंड कूल डाउन है. तो यहाँ वाटर ज़्यादा गर्म है तो वाटर के ऊपर की एयर राइज करेगी हीटिंग के कारण, और राइज करने से वार्म एयर विल ब्लो फ्रॉम सी टू दी लैंड and the cool air of land will blows from the land to the sea. So as cool air blows from the land to the sea, it is known as the land breeze. फिर से मैं land breeze explain कर रही हूँ. What happens in land breeze? During night when sun is not available, the land becomes cooler faster than the water. land जल्दी ही ठंडी हो जाएगी. तो लैंड यहाँ पर ठंडी है और वाटर गर्म है. वार्म एयर ऑन हीटिंग, हीट होने पर एयर क्या करती है, लाइट होने की वजह से राइज अप करेगी. राइज अप करने से वार्म एयर विल ब्लो फ्रॉम सी टू द लैंड एंड द एयर विच इज कूलर हेयर इन द लैंड विल ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी. So as cool air will blow from land to the sea, it is known as the land breeze. So this is one of the example of convection currents which we can see in the coastal areas near the water. Coastal areas जो water के पास हैं वहाँ पर हमें ये sea breeze और land breeze का process देखने के लिए मिलता है. So this is all for today. The radiation process and the types of clothes that we wear in summer and winter. These two topics are left, which we'll do in next week, or I will make another video for that. So till then, enjoy and thank you.